नासिर शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, आपका रद्दअमल आज के फैसले के ऊपर कि 9 मई के वाक़यात के अंदर 103 लोगों का ट्रायल चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल शुरू हो चुका है कईयों का, तो उसके ऊपर जो फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको उससे इतफाक़ करते हैं, उसको शाबाश देते हैं, या आपका उससे इतफाक़ नहीं है, आप उसकी मजम्मत करते हैं? क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो बैरिस्टर साहब बहुत सीनियर भी हैं और उन्होंने इस पे काफ़ी बात भी कर ली, मेरे मोहतरम भी हैं। हम तो वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा वाज़े रहा है, लेकिन जब कोई इस तरह के हालात हों, जैसे APC का इशू हुआ था या अब ये जो सिलसिला है इसमें उन्होंने पार्लियामेंट ने भी इसको इंडोर्स किया हुआ था या जो भी बात थी, तो अब इसमें इफ़ एंड बट ज़रूर है। हम भी चाहते हैं कि सिविलियन का जो केसेस हैं वो वहाँ पे ना जाएं, लेकिन जब इस तरह की कोई सूरत हाल निकलती है जिसमें मिलिट्री की तनसीबात हैं या उनके इस तरह GHQ है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो क्या हो उनके लिए। तो ये जो इफ़ एंड बट्स जिनका तज़किरा मोहतरम बैरिस्टर साहब ने भी किया, उस पर भी ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए या कुछ और हो, ताकि ये ना रहे कि जिस तरह दीगर केसेस में हो रहा है कि वही कई मुजरिम होते हैं, पकड़े जाते हैं। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे देख रहे थे जब गवर्नमेंट थी सिंध में, तो कई इस तरह के लोग आते थे जो 6-6 दफ़ा उसी क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में, दीगर क्राइम्स में पकड़े जाते थे, लेकिन वो फिर ज़मानतों पे या और लेकोनाज जो थे उसकी वजह से बाहर आ जाते थे। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी हकीकत है कि जो वो माइंड है जिसने उकसाया या जो असल लोग हैं उनको तो सज़ा होनी चाहिए। और बहुत सारे जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जो उनके उकसाने में आके वैसे ही वो जैसे एक तरीक़ेकार बना होता है वहाँ पे पहुँच गए, चले गए, उनको तो उनकी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, एक जो भी है टोकन सज़ा अच्छा शाह होने साहब, के जो बाद। पाकिस्तान में एक लेकिन माहौल था ना जो लोग इसमें 2022 मुलविस का, हैं वो बहुत सीरियस वो हम ये क्राइम है। 2022 का जो जी माहौल सर, था क्या ना कह रहे थे आप? पाकिस्तान में, उससे आंखें बंद करके सज़ा के अमल को आप आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जब 27 मार्च 2022 को इमरान ने वो साइफर लहराया था जलसे में, उसके बाद एक बयानिए के ऊपर वो पूरी सियासत उन्होंने की। वो जलसों में जाके उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहते थे, और ये कहते थे कि इन्होंने अमरीकी माँ के ऊपर एक साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत गिरा दी। वो हमने उसका नतीजा ये देखा कि 10 अप्रैल 2022 को, उस वक्त भी शायद ये आपका कैंटोनमेंट एरियाज़ जो थे, पिंडी वाले भी और पेशावर वाले भी और बाज़ दीगर जगहों पे भी मुजाहरे भी हुए, जलाओ गिराव भी हुए। 25 मई को जब वो लॉन्ग मार्च अपना या धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, 25 मई 2022 को भी हुआ, और फिर जिस दिन उनको वज़ीराबाद में उनको बुलेट लगी है उस दिन भी हुआ, और फिर 9 मई चौथा वाक़या था। तो ये एक तसलसल था, तसलसल इन वाक़यात का। तो आपको उस पूरे सियासी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोई गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। यहाँ आप सख्त दिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कई जमातों के पॉलिटिकल वर्कर्स अपने लीडर के नारे के ऊपर ये कुछ कर गुजरते हैं, जो कुछ इन बहुत सारे लोगों ने किया, तो उनके लिए आपको गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। जी, ये वो तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो उसमें ख़वातीन हैं, दीगर लोग हैं, उनको तो एक टोकन कोई ज़रूर सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी सीरियस नहीं। लेकिन ये जो आपने अभी तसलसल बताया खान साहब का, तो ये यहाँ से नहीं है, ये इनकी बहुत सोशल मीडिया पे पुरानी वो क्लिप्स भी मौजूद हैं, जब ये ना हुकूमत में थे ना ही कुछ उसमें थे, उस वक्त भी इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के नहीं कहना चाहता, जिसमें एक चीज़ थी कि जी इतने हज़ार लोग रोडों पे निकल आए तो ये हो जाएगा, जनरल साहब ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो ये एक पूरा वो तसलसल था, वो एक मुकम्मल माइंड सेट के साथ, जिस तरह बहुत सारे उनके रुफ़का उनको छोड़ चुके हैं, जिन्होंने आकर सारी वजाहत की है कि किस तरह कुछ लोग और ख़ुद खान साहब लोगों को उकसाते रहे हैं, और उनका यही जहन में था कि इस जो ये इदारे हैं इनके सरबराह या दीगर लोगों को अंडर प्रेशर लिया जाए ताकि वो इनकी बात माने। और इसी तरह 2018-17 में जिस तरह इनको सपोर्ट मिली और जिस तरह जो कुछ हुआ, तो वही एक तरीका फिर दोहराया जाए। तो ये उस माइंडसेट को तो बिल्कुल भी बरीउल ज़िम्मा आप करार नहीं दे सकते, उनको तो सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छा, लोग यहाँ उकसाने लेकिन एक में वो सवाल एक उभरता है।
जी शाह जी। साहब यहाँ एक सवाल है, पहले जफरुल्लाह साहब से पूछ लूँ फिर आपकी तरफ ही आता हूँ।